हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर पाठ नंबर 6 से जयो प्रक्रम से अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा में पोषण के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा कैसे अपना भोजन करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो अमीबा होता है, पहली बात, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। इसका जो आकार होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें अब हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीजें आप नोट करिएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। इसके बाद पोषण कैसे होगा प्यारे बच्चों, देखो पोषण किस प्रकार करते हैं। तो पोषण के लिए अमीबा निश्चित आकार का ना होने के कारण इनकी संरचना आप इस प्रकार बना सकते हो। इस प्रकार अमीबा की संरचना आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जो बीच वाला डार्क पार्ट है प्यारे बच्चों, ये केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। जो सर्कल का लास्ट वाला बीच वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? केंद्रक कहते हैं। उसके बाद इसमें होता है खाद्य कण। यहां कहीं आपको मिलेगा खाद्य कण, देखने को मिलेगा। खाद्य कण के देखने के बाद आपको मिल सकता है प्यारे बच्चों अंतर्ग्रहण। क्या मिल सकता है प्यारे बच्चों? अंतर्ग्रहण मिल सकता है। क्या? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण से क्या होता है प्यारे बच्चों? अंतर्ग्रहण में आपको अब इतनी चीजें आपको लिखनी होंगी, खाद्य कण, अंतर्ग्रहण और केंद्रक। उसके बाद जो अमीबा, ये फिगर आप बना सकते हो। इसको बनाने के बाद प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इनमें कैसे अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम देखेंगे कि अमीबा इस खाद्य कण को प्राप्त करने के लिए कैसे अपने पोस्चर को चेंज करता है। तो अमीबा कुछ इस तरह अपने पोस्चर को चेंज करके खाद्य कण के समीप पहुंचता है। कहां पहुंचता है प्यारे बच्चों? खाद्य कण के समीप पहुंचता है। इसे पिसोपोडिया के नाम से जाना जाता है। पिसोपोडिया के नाम से जाना जाता है। पिसोपोडिया के नाम से जाने जाने के बाद ये क्या करेंगे, या कूटपाद के नाम से जाना जाता है। कूटपाद के नाम से इसको जाना जाता है। कूटपाद के नाम से जाना जाने के बाद ये क्या करेंगे, पूरे खाद्य श्रृंखला को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। ये केंद्रक था और इस खाद्य कण को अपने अंदर क्या कर लिए, समाहित कर लिए। समाहित करने के बाद इनका अवशोषण कर लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? अवशोषण कर लेंगे। अवशोषण करते हैं,
करते हैं। अवशोषण के बाद जो होगा अमीबा का, अब क्या करेंगे, जो वेस्ट बचता है उन, पहले वेस्ट नहीं, जो खाद्य श्रृंखला लिए थे उनको अंदर समाहित करेंगे, और समाहित करने के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समाहित करने के बाद ये उस वेस्ट को क्या करेंगे, त्याग देंगे, बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार आप अमीबा में पोषण दिखा सकते हैं, और इस प्रकार से ये 3 मार्क में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इस प्रकार अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपको ज्यादा अंक मिलेगा। इसे बाह्य क्षेपण भी कहा जाता है, इसे बाह्य क्षेपण यानी बाहर निकालना भी कहा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगला वीडियो हम फिर इसी टॉपिक पे जैव प्रक्रम के टॉपिक पर भी लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।